नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। मैं आपको बताऊंगी उन 4 नेता, अपराधी, आतंकी और जिहादी के बारे में जो आज चक्रव्यूह में फंसा है। उनके कारनामों को एक्सपोज करूंगी, पूरी डिटेल में इनका कच्चा चिट्ठा खोलूंगी। आज के वो 4 नाम जो चक्रव्यूह में फंसे हैं वो है एक ईसाई मिशनरी, दूसरा है एक मौलवी, तीसरा है एक जिहादी और चौथा है गौ तस्करी करने वाला अपराधी। सबसे पहले बात ईसाई मिशनरियों के चुंगल से बाहर आए 220 लोगों की। मध्य प्रदेश के छतरपुर के बागेश्वर धाम में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की मौजूदगी में 220 धर्मांतरित ईसाइयों ने हिंदू धर्म में घर वापसी की है। इससे पहले भी वहां बालाजी के दरबार में घर वापसी के कार्यक्रम आयोजित होते रहे हैं। आपको बता दें कि दशकों से मिशनरियों ने गरीब इलाकों, खास करके दलितों और जनजातीय समाज को निशाना बनाया हुआ है। उन्हें लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है, उनमें हिंदू धर्म के प्रति घृणा भरी जाती है। सभी 220 लोगों को पीले रंग की पट्टिका पहनाई गई थी, जिसके बाद उनकी घर वापसी कराई गई। हिंदू जागरण मंच की इस कार्यक्रम में मुख्य भूमिका रही, जो इन लोगों को लेकर यहां पहुंची थी। बुंदेलखंड इलाके के टपरियन, बानापुर, चितौरा और बमहोरी सहित कई गांवों के लोग घर वापसी करने वालों में शामिल हैं, जिन्हें मिशनरियों ने बरगला दिया था। पीठाधीश्वर शास्त्री ने इस दौरान उन लोगों से अपील की कि वो प्रतिदिन मंदिर जाए। घर वापसी करने वालों ने बताया कि ईसाई मिशनरियों ने उन्हें घर देने का लालच दिया था, जिसके बाद उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ दिया था। हालांकि वादा नहीं निभाया गया और उन्हें घर नहीं मिला। उन्होंने कहा कि वो अपनी मर्जी से घर वापसी कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि शनिवार और मंगलवार को लोग हनुमान जी के मंदिर जाया करें। उन्होंने दोहराया कि वो किसी पंथ के विरोधी नहीं, लेकिन अपने धर्म के कट्टर हैं। उन्होंने कहा कि भूल सबसे होती है। उन्होंने खुद के बारे में कहा कि उन्हें लोकप्रियता नहीं चाहिए। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री ने रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की भी मांग की। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि राजनीतिक पार्टियां आशीर्वाद के अलावा उनसे और कोई अपेक्षा न रखे। घर वापसी करने वालों में 62 परिवार के लोग शामिल हैं। ये लोग बसों में सवार होकर आए थे। उन्होंने बताया कि ईसाइयों के प्रभाव में आकर वो चर्च तक जाने लगे थे। हालांकि इन लोगों की अब घर वापसी हो चुकी है और अब इन लोगों ने किसी भी प्रकार के लालच में ना आने की कसम खाई है। वहीं ईसाई मिशनरियों को इससे काफी सदमा पहुंचा है और वो लोग जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि उनके साथ ही अन्याय हो रहा है। दूसरी खबर में बात एक मौलवी की, जिसके घिनौने कारनामों के बारे में जानकर आप भी गुस्से से आग बबूला हो उठेंगे। जिस मौलवी पर लोग भरोसा करते हैं, वही धर्म का ठेकेदार अगर नाकाबिले एतबार हो तो आखिर ये कैसा दरिंदा है जिसने अपनी पद की भी गरिमा नहीं रखी। एक मासूम बच्ची के साथ कोई कैसे इतना गलत कर सकता है। मौलवी तो हमें सही रास्ता और दीनी तालीम देने के लिए होते हैं। इसमें गलती तो हमारी भी है कि हम आंख बंद करके ऐसे लोगों पर भरोसा कर लेते हैं और अपने बच्चों को इनके पास भेज देते हैं बिना जांच पड़ताल किए कि आखिर ये मौलाना है कौन, कहां से आए हैं, इनकी तालीम कहां की है, ये कैसे लोगों के बीच में रहते हैं। बिना कुछ सोचे समझे इनके पास पढ़ने भेज देते हैं। जरूरी नहीं हर मौलाना सही ही हो, क्योंकि मौलानाओं के भेष में ऐसे लोग भी छुपे होते हैं जिनका मकसद कुछ और ही होता है। छत्तीसगढ़ के भिलाई में एक नाबालिग बच्चे के साथ अश्लीलता का मामला सामने आया है। आरोप मदरसे में अरबी पढ़ाने वाले एक मौलवी पर लगा है, जिसका नाम मोहम्मद मेराज है। आरोप है कि मोहम्मद मेराज पिछले काफी समय से 9 साल की बच्ची को गंदे तरीके से छू रहा था और गंदी गंदी बातें किया करता था। बताया जा रहा है कि क्लास 4 में पढ़ने वाली पीड़िता बच्ची मौलवी के पास अरबी भाषा का ट्यूशन पढ़ने जाया करती थी। यहाँ पढ़ाने वाला मौलवी मेराज काफी समय से पीड़िता को बैड टच करता रहा। मौलवी की इस हरकत से बच्ची ना सिर्फ गुमसुम बल्कि डरी सहमी भी रहने लगी थी। आखिरकार एक दिन उसने मौलवी की करतूत अपने घर वालों से बता दी। मामले की जानकारी होते ही बच्ची के पिता ने उसे लेकर थाने पहुंचे और मोहम्मद मेराज के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित कई अन्य धाराओं में केस दर्ज करते हुए मौलवी मेराज को गिरफ्तार कर लिया है।
पीड़िता के पिता ने की शिकायत पर मिराज के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 और 509 के साथ 12 पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया। वहीं आरोपी मौलवी मिराज को गिरफ्तार करके पूछताछ की जा रही है। पुलिस आरोपों के समर्थन में सबूत भी जुटा रही है। पुलिस ने परिजनों से भी ऐसे मामलों में थोड़ा अतिरिक्त सावधानी बरतने की अपील की है। हालांकि आए दिन देश भर में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। इसको देखते हुए हमें काफी मोहतात रहने की जरूरत है। अगली खबर में बात एक जिहादी की। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि लोग इतना हद तक भी कैसे नीचे गिर सकते हैं, जहां एक शख्स ने शादी का झांसा देकर कई बार नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया। वहीं जब वो प्रेग्नेंट हो गई और एक बच्ची को जन्म दिया तो आरोपी ने नवजात को जंगल में फेंक दिया और फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही नवजात बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक 17 साल की पीड़िता ने उत्तर प्रदेश के देवबंद पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि सलमान नाम के शख्स ने उसकी जिंदगी तबाह कर दी, उससे उसके सपने छीन लिए। सलमान ने उससे शादी करने का वादा करके उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया, जिससे वो प्रेग्नेंट हो गई और जब उसने बच्ची को जन्म दिया तो आरोपी ने नवजात को जंगल में फेंका और पीड़िता को अंजाम भुगतने की धमकी दी। आपको बता दें कि आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 377 और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। नवजात को एक किसान ने ढूंढा और अब उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बच्ची को बाल कल्याण समिति को सौंप दिया जाएगा। वहीं सलमान को इस घिनौने अपराध के लिए कड़ी सजा मिलेगी। चौथी खबर में बात शातिर गौ तस्करों की। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में गौ तस्करी का पर्दाफाश हुआ है। चालबाज गौ तस्कर स्कॉर्पियो में शादी का स्टिकर लगाकर गौवंश की तस्करी करते थे। उनका ये गोरख धंधा जोर शोर से चल रहा था, लेकिन एक दिन तस्करों की किस्मत खराब निकली। स्कॉर्पियो एक ट्रॉली में जा भिड़ी, जिसके बाद तस्करों का भांडा फूट गया। वहां के लोगों ने 2 तस्करों को पुलिस के हवाले कर दिया। मामला दिलदार नगर इलाके का है। एक स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। मौके पर मौजूद लोग स्कॉर्पियो पर शादी का स्टिकर देखकर दौड़े। जनहानि की आशंका पर लोगों ने स्कॉर्पियो का दरवाजा खोला तो सभी दंग रह गए। स्कॉर्पियो के अंदर गौवंश बंधे हुए मिले। लोगों ने फौरन स्कॉर्पियो ड्राइवर और उसके साथी को पकड़ा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों को अपनी कस्टडी में लिया। पूछताछ में गौ तस्करी के खेल से पर्दा हटा। पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को जेल भेजा और स्कॉर्पियो को सीज कर दिया। दरअसल गौ तस्करों ने पुलिस की आंख में धूल झोंकने के लिए गाड़ी के पीछे और आगे शादी की पार्टी का वेडिंग स्टिकर लगवाया। उसके बाद गौवंश लेकर निकले, लेकिन जब किस्मत खराब हो तो क्या किया जा सकता है। गौवंश से लदी स्कॉर्पियो दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके बाद गौ तस्करों की पोल पट्टी और सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। वहां के लोगों ने सभी गौवंश को बाहर निकाला और दोनों तस्करों को पुलिस के हवाले किया। वहीं पुलिस तस्करों से पूछताछ में लगी हुई है। पुलिस को शक है कि आसपास के इलाके में ही कोई बड़ा रैकेट सांसें ले रहा है। इन दोनों आरोपियों से पूछताछ कर इनके अन्य साथियों की जानकारी भी हासिल करके इनके रैकेट का भांडाफोड़ किया जाएगा। पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़कर लगातार इलाके में छापेमारी और चेकिंग अभियान चला रही है। चेक पोस्ट और चौराहों से गुजरने वाले वाहनों की गहन जांच की जा रही है। फिलहाल के लिए चक्रव्यूह में मेरे साथ इतना ही। ऐसे लोगों के लिए आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। तो फिर इजाज़त दीजिए, कल फिर कौन किसके चंगुल में फंसेगा नए मुद्दों के साथ फिर पेश होंगे और दिखाएंगे कई और सनसनीखेज खुलासे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।